एक राज्य, कई हजार प्रत्याशी और कई नेता, लगातार प्रचार प्रसार, वादे और दावे, इनके बीच आरोप और प्रत्यारोप। मेरे साथ इसी चुनावी माहौल में कांग्रेस के प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ जुड़े हुए हैं। लगातार सिलसिले जारी हैं, चुनाव के दौर जारी हैं और आरोपों के दौर भी जारी हैं। एक बड़े आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा गृह मंत्री अमित शाह पर, और एफआईआर भी दर्ज कराया गया है। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा गौरव जी, एफआईआर का ये जो दौर चल रहा है, पहले कांग्रेस के नेता पर एफआईआर होता है किसी एक बयान के लिए, फिर उनके ऊपर सारे केसेस चलते हैं, फिर वो बरी होते हैं, फिर वो बयान देते हैं, फिर दूसरे पार्टी के व्यक्ति भी ऐसे ही करते हैं। ये दौर कब तक चलेगा? देश के गृह मंत्री जो सरदार पटेल साहब की कुर्सी पर बैठे हैं, ध्यान है ना आपको, जो कुर्सी जिसके लिए सरदार पटेल साहब जीवन भर भारत की एकता के लिए लड़े, भारत की यूनिटी के लिए लड़े, वो यहाँ पे आके ऐसे बयान देते हैं जिससे समुदायों में मनमुटाव हो, आपस में घृणा बढ़े, आपस में दुश्मनी बढ़े, एक दूसरे से लड़ाई का माहौल पैदा हो। इसलिए हमने इंडियन पिनल कोड के विभिन्न धाराओं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत आज सुबह बेंगलोर के पुलिस स्टेशन पे जाकर एक कंप्लेंट दर्ज कराई। ये कंप्लेंट दोनों हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज श्री सुरजेवाला जी, डीके शिव कुमार जी द्वारा और मैं, हम तीनों गए सुबह हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन पे। वहां जाके हमने पुलिस की कंप्लेंट दर्ज कराई और दरखास्त की कि ऐसा व्यक्ति जो समुदायों में को भड़का रहा है, ऐसा व्यक्ति जो समुदायों के बीच में घृणा उत्पन्न कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो समुदायों के बीच में जो भाईचारा उसको खत्म कर रहा है, जो कि देश के गृह मंत्री है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत, क्लॉजेस के तहत, और हमने मांग की कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव तक कर्नाटक की पवित्र भूमि पर आने की अनुमति भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग ना दे, क्योंकि वह यहाँ पे भाईचारा के लिए खतरा हो गया। दूसरा, हमने एक और सुबह एफआईआर दर्ज कराई। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर, 40% कमीशन गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर सोमन्ना, जो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, एक तो वरुणा से, जहां पर उनका मुकाबला नहीं, कुछ भी नहीं है, जहां पर वरुणा से सिद्धारमैया जी के सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे उनकी जमानत नहीं बच रही है। दूसरा, वो चामराजनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर उन्होंने एक जनता दल सेकुलर के उम्मीदवार को 50 लाख रुपए की एक पेशकश करी, घर गाड़ी की भी पेशकश करी कि आप मुझे सपोर्ट दो, मैं आपको 50 लाख गाड़ी वाड़ी सब दे दूंगा। तो उनकी क्या डेस्परेशन है, वो दोनों जगह से चुनाव हार रहे हैं। ये भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की उल्लंघन है। हमने मांग की है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से कि उनके कैंडिडेचर को निरस्त किया जाए, उनके कैंडिडेचर को खत्म किया जाए, और क्योंकि ये ट्रू एंड फेयर इलेक्शन के लिए बाधा उत्पन्न हो चुकी है। और तीसरा और अंतिम सवाल, ये 50 लाख रुपए है किसके? ये गाड़ी घोड़े जो देने की बात कर रहे हैं वो किसके हैं? वो 6.5 करोड़ कनेडिगास के पैसे हैं जो वो खा गए और आज वो पैसे उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कर्नाटक के लोग ये सारी चीजें बड़े ध्यान से देख रहे हैं और वो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि वो येन केन प्रकारण एक सीट से, वरुणा से तो कोई चांस ही नहीं है, दूसरी सीट से वो कोशिश कर रहे हैं, पर वहां पे भी उनको बुरी से बुरी हार देखने को मिलेगी। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? भाजपा के प्रत्याशी को फंसाना या जेडीएस? हम थोड़ी फंसा रहे हैं, हमने थोड़ी वायरल किया है, वो तो उनका खुद का ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है। तो हमारा कोई, हम तो चाहते हैं ट्रू एंड फेयर चुनाव हो और 150 से 1 सीट हमारी कम आ नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी 40% कमीशन खोर 40 पर अटक चुके। धन्यवाद। ठीक है, मेरे साथ
प्रोफेसर गौरव वल्लभ जुड़े हुए थे। लगातार कर्नाटक के चुनावों को लेकर हलचल तेज है। अब देखना ये होगा कि अब ये कर्नाटक का चुनाव और कितना रोचक बनता है और कितने बयान आते हैं